पौराणिक कथा के अनुसार सावन माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर प्रश्न किया था। उस कथा को आप सुनिए। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम संकटों से मुक्त हो सके, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, ऐसा उपाय बताएं। जब युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। प्राचीन समय में तब सतयुग था, तब पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। तब नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक, शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात में चंद्र देव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरा पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ, यह आसन है। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडशोपचार पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देशी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें और अपनों सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें।
फिर कहे हैं लंबोदर, आप व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्नवस्त्रादि और दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें, हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल दीजिए। इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत जन्म भर या तो 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि ये भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही ये व्रत करें और सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें।